बहू का पेड़ के ऊपर 5 मंजिलों का घर। एक सीधा साधा 2 मंजिला घर था जिसमें एक संयुक्त परिवार रहता था, सास और उनके 5 बेटे व बहुएं। घर भले ही छोटा था मगर हंसी ठिठोली और तकरार से भरा रहता था। सुनो बहुओं, ऊपर की छत पे पापड़ सुखा दी हैं, कोई जाकर देख लो, उड़ न जाए। अम्मा जी, अब छत पे भी जगह नहीं बची। सब बहुएं कपड़े भी वही सुखा रही हैं, इसलिए पापड़ मैं पहले ही उठा लाई थी। बिल्कुल, अब तो ऐसा लग रहा है छत नहीं गाजियाबाद का फ्लैट है। शुक्र मनाओ बहुओं की, कम से कम हमारे सर पर छत तो है ना। हाँ माँ जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही है। वैसे आज मौसम काफी अच्छा हो रहा है, क्यों ना आज हम सब चाय पकोड़े खाएं? नेकी और पूछ पूछ, चाय पकोड़े तो माजी को भी बहुत पसंद है, इसके लिए माजी भी नहीं मना करने वाली है। हाँ, आज तो मेरा भी मन कर रहा है चाय पकोड़े खाने का। बनाओ बनाओ। सब लोग मिलकर ऐसे ही हंसी खुशी रहते हैं। कुछ दिनों बाद रविवार के दिन सब आराम से बैठे होते हैं, तभी सुनीता का जेठ राम स्वरूप आता है। अरे जेठ जी, आप यहाँ? कुछ काम था क्या? एक तो मेरा हिस्सा हड़प कर बैठ गए हो, ऊपर से मुझसे ही पूछ रहे हो कि कोई है क्या। देखो जी, इस घर का आधा हिस्सा मेरे हिस्से में आता है और तुम लोग कब्जा कर बैठे हो। अरे जेठ, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये मेरे पति के नाम था और उनके जाने के बाद मेरे बच्चों के नाम आता है। आप हमें पागल मत बनाइए। पागल तो तुम लोग समझ रहे हो मुझे। क्या सोचा था कि मेरा हिस्सा लेकर बैठ जाओगे और मैं कुछ बोलूंगा नहीं? ये रहा कोर्ट का नोटिस। अगर 15 दिनों में तुम लोगों ने घर खाली नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है ताऊ जी, हम भी देखते हैं कि आप क्या कर लोगे। रामस्वरूप सबको धमकाकर वहां से चला जाता है। तुम सब घबराओ मत। अरे ये हमारा घर है, कोई हमें हमारे ही घर से थोड़ी ना निकाल सकता है। कोर्ट जाने की बात कर रहे थे ना जेठ जी, तो कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे कोर्ट, देखते हैं क्या होगा। सब लोग रामस्वरूप के जाने के बाद घबराए होते हैं। धीरे धीरे 15 दिन निकल जाते हैं। 15 दिन के बाद रामस्वरूप वकील और बुलडोजर के साथ सुनीता के घर पहुंच जाता है। कल तक तो मैं आधे हिस्से के लिए ही लड़ रहा था, लेकिन मेरे भाई ने अपने परिवार के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। ये देखो, ये रहे घर के कागज जो मेरे नाम है। तुम लोगों के पास अब भी समय है, घर खाली कर दो, वरना मुझे तोड़वाना ही पड़ेगा। नहीं जेठ जी, आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। आपको भी पता है आप झूठ बोल रहे हो। अब झूठ सच थोड़ी ना कानून मांगता है, उन्हें तो बस सबूत चाहिए और वो मैंने दे दिए। आप लोग देख क्या रहे हो? ये लोग घर खाली नहीं करना चाहते हैं, तो अब जगह ही खाली कर दो। पूरा घर थोड़ी ही देर में तहस नहस हो जाता है। माँ जी, हमारा घर सब कुछ तोड़ दिया, अब कहाँ जाएंगे? एक चालाक आदमी की वजह से हम सबको बेघर होना पड़ा। अब क्या हम यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे? माँ जी बताओ ना, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे सर पर छत ही नहीं है। यहाँ हम खड़े होकर रोएंगे तो बस मजाक ही बनेगा। हमें यहाँ से चलना चाहिए। वैसे भी अब हमारा यहाँ बचा ही क्या है। नीलम बहू सही कह रही है, हम यहाँ से चलते हैं। 5 बेटे भी आ रहे होंगे, उनके साथ ही हम गांव से बाहर चले जाएंगे। गांव से बाहर? गांव से बाहर कहाँ माँ जी? हमें बस यहाँ से चलना चाहिए। आगे मंजिल रास्ता भगवान खुद ही बना देंगे। पूरा परिवार अब बेघर हो जाता है और यहाँ वहाँ भटकने लगता है। माँ जी बताओ ना, अब हम कहाँ जाएंगे? माँ जी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे अब नहीं चला जाएगा। ताऊ जी ने हमारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, उन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं बेटा, उन्होंने जो किया है अगर हम भी वही करेंगे तो हम दोनों में क्या फर्क रहेगा। पायल बहू, थोड़ा सा और चल ले, घना जंगल है, कहीं अगर कोई जगह मिली तो वही रुक जाएंगे। बेघर परिवार जंगल में भटक रहा होता है, तभी नीलम की नजर एक पुराने पेड़ पर पड़ती है। माँ जी, कविता, पायल, अरे वो देखो, वो पेड़ कितना बड़ा और मजबूत है माँ जी। हाँ बहू, पर इसका क्या करें हम? माँ जी, पूरे जंगल में कहीं जगह नहीं मिली, लेकिन इस पेड़ के नीचे काफी जगह है, हम यहाँ आज रात गुजार सकते हैं। माँ जी यही सही भी रहेगा, अब मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है चलने की। ठीक है फिर, कहीं कोई ठिकाना है नहीं तो आज रात के लिए इसे ही हम अपना ठिकाना बना लेते हैं। सब लोग पेड़ के नीचे ही बैठ जाते हैं। सब आराम कर रहे होते हैं। ये पेड़ कितना मजबूत और फैला हुआ है, इतनी बड़ी जगह इस अकेले पेड़ ने ही ले रखी है। हाँ, अरे पहले जो पेड़ के ऊपर घर बनाते थे वो ऐसे ही मजबूत पेड़ों पर बनते थे। लकड़ी की प्लाई, पाटिया, इन सब का इस्तेमाल करके पेड़ पर घर बनाते थे। और हमारे आसपास लकड़ियां ही लकड़ियां हैं, साथ ही पाटिया भी कितनी बड़ी है। अगर हम भी पेड़ पर अपना घर बनाए तो कैसा रहेगा? दीदी आप क्या कह रही हो? पेड़ पर घर कैसे बन सकता है? माना अभी हम सब यहाँ वहाँ भटक रहे हैं,
पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी सोचो। पायल, कविता ने बहुत ही अच्छा सोचा है। अरे पेड़ों की खाल से मजबूत रस्सी बनाकर हम झूला भी तो बनाते हैं ना। अगर हम प्लाई, पेड़ की खाल, पाटिया सबका इस्तेमाल करके अपना घर बना ले तो अच्छा ही रहेगा। दीदी, यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा ही है कि हम जुगाड़ करके अपना पेड़ पर ही घर बना ले। पांचों बहुएं आपस में बात करके अगली सुबह काम पर लग जाती है। अरे तुम पांचों ये क्या कर रही हो? लकड़ियाँ, पाटिया, ये सब क्या है? माँ जी, हम पांचों मिलकर जुगाड़ से पेड़ पर घर बना रहे हैं। आप पांचों क्या देख रहे हो? हमारी मदद करो ना। पेड़ पर घर, ये कैसे हो सकता है? पेड़ की शाखाएं इतनी मजबूत हैं, थोड़ी सी पत्तियां लगाएं, टीन की छत लगाएं, लकड़ियों की मदद से सतह और पेड़ की खाल भी इस्तेमाल करें तो क्यों नहीं हो सकता? ये अच्छा आइडिया नहीं है। अगर आप लोगों के पास कोई और आइडिया हो तो बिल्कुल हमारा आइडिया बुरा है, पर अगर नहीं है तो हमारा आइडिया ही सही है। कम से कम हमारा जुगाड़ वाला ही सही। लेकिन घर तो होगा ना माँ जी? तुम पांचों बिल्कुल सही कह रही हो। अब पूरा परिवार एकजुट जाता है और कड़ी मेहनत के बाद पेड़ पर एक कमरा बनता है जहां पूरा परिवार बैठता है। ये तो वाकई में सच में घर लग रहा है। तुम पांचों के जुगाड़ ने तो हमें बेघर से वापस घर दिला दिया। और कौन सोच सकता है कि पेड़ के घर में रसोई भी बन सकती है। पर इसमें रहना कितना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल भी जगह नहीं हो रही है। रानी, थोड़ा उधर हो जाओ। मैं तो इधर उधर जहाँ बोलो वहाँ हो जाऊँ, पर जगह भी तो होनी चाहिए ना। क्यों ना हम दूसरा फ्लोर भी बनाएं? ऊपर हम बहुएं, नीचे आप सब। तुम पांचों हमें मजदूर बना ही दोगी। अपने घर के लिए क्या मजदूर? आज हम सब जैसे तैसे सो जाते हैं, कल शुरू करते हैं। अगले दिन फिर से सब लोग कड़ी मेहनत करते हैं। ये लो पाटिया, गांव में खराब पड़ी थी तो मैं ले आई। इतनी सारी पार्टियां, इसे तो 2 फ्लोर और बन सकते हैं। तो बना ही देते हैं ना। जब हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ी और कर देते हैं। आह, क्या हुआ बहू? सब ठीक तो है ना? ये कील लग गई मेरे हाथ में। पेड़ पर घर बनाना इतना भी आसान नहीं है। कोई बात नहीं कविता दीदी, आप आराम करो, हम करते हैं तब तक। 4 दिन बाद 3 फ्लोर वाला पेड़ पर घर बनकर तैयार हो जाता है। तीसरा फ्लोर मेरा, मैं तो वही रहूंगी। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? अरे बहुओं, बाथरूम तो ऊपर बना लिया, लेकिन यहाँ पानी कैसे आएगा? माँ जी, आएगा नहीं, पानी लाना पड़ेगा। पर उसका भी जुगाड़ है मेरे पास। यहाँ जो पास की नदी है, हम वहाँ से लेकर यहाँ तक की मेड़ बना देंगे और ऊपर बाथरूम से बाल्टी रस्सी से फेंक कर पानी भरेंगे और गंदे पानी के लिए एक पाइप भी लगा देंगे। अच्छा, जैसे कुएं से पानी निकालते थे। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। पांचों बहुएं अब पेड़ के ऊपर 3 मंजिल वाले घर में बड़े आराम से रह रही होती है। ये मेरा फ्लोर है, तुम दोनों यहाँ क्यों सो रही हो? ये हम सबका फ्लोर है। तभी बाकी के 2 फ्लोर से सब लोग आते हैं। क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है? माँ जी, लगता है 2 फ्लोर और बनाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि बहुएं 5 और फ्लोर बस 2 हैं। झगड़ा तो होगा ही ना। मुझसे क्यों पूछना है? तुम बहुएं नहीं, इंजीनियर हो। 3 फ्लोर बनाकर थकान हुई नहीं है हमें। अब हम 2 फ्लोर और बनाएंगे और इस बार सब में बाथरूम और रसोई भी जोड़ देंगे ताकि उसकी भी झंझट खत्म हो जाए। सब लोग मिलकर 2 मंजिल और बनाते हैं। कुछ दिन बाद पेड़ के ऊपर 5 मंजिल वाला घर बनकर तैयार हो जाता है। तुम सबने मेरी उम्मीदों से ज्यादा कर दिखाया। अब ये घर टूटेगा नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई ताऊजी नहीं। हाँ, अब हमारा अपना 5 मंजिल का घर बन गया। यहाँ से कोई हमें निकाल नहीं सकता और अब हमें यहाँ जगह की भी कोई कमी नहीं होगी। पेड़ की जड़ें और पेड़ इतना मजबूत है कि टूट भी नहीं सकता है। माँ, हमारी नौकरी भी चली गई है, दवाई लाने तक के पैसे नहीं है। घर तो बन गया, पर खाने पीने का क्या होगा? हम भूखे थोड़ी रह सकते हैं। कोई बात नहीं बेटा, भगवान ने कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। पूरे परिवार को अब अपना घर तो मिल गया था। सब आराम से वहां रह रहे होते हैं। एक रात सब लोग सो रहे होते हैं, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। ये इतनी रात को यहाँ कौन आ सकता है? नीलम दरवाजा खोलती है तो वहां कुछ लड़के और लड़कियां थी। वाह, पेड़ पर 5 फ्लोर का घर। हम यहाँ घूमने आए हैं। 2 दिन के लिए रेंट पर हमें रूम मिल सकता है। वैसे यहाँ का रेंट क्या है? रूम एक दिन 2000 रुपए, चाय नाश्ता फ्री। पर दीदी। चुप रहो थोड़ी देर। ठीक है, फिर आप हमें रूम दे दीजिए और ये लीजिए पैसे। रोहन अपने दोस्तों के साथ कमरे में जाते हैं। बहू, तूने उनसे पैसे क्यों लिए? माँ जी, गाँव से निकलने के बाद हमारी पतियों का भी काम चला गया। कोई तो रोजगार होना चाहिए ना। हम 2 फ्लोर के घर में रही थी,
पर पेड़ ने हमें 5 फ्लोर वाला सपना दे दिया। अगर हम 3 फ्लोर किराए पर देने लगी तो पैसे भी मिलेंगे और हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। हाँ माँ जी, अब ये हमारा जुगाड़ू महल है। तुम पांचों का सच में कोई जवाब नहीं है। जुगाड़ से 5 मंजिल का घर और उसके बाद रोजगार भी बना दिया। तुम कमाल हो। पांचों बहुओं को जुगाड़ ने आसरा दिया और अब इसी तरह उनका जुगाड़ू 5 मंजिल का घर एक होटल भी बन गया। लोगों में काफी मशहूर भी होने लगा, जिसे उनका भविष्य और भी अच्छा बनता गया।